अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, आजकल जितनी तेज़ी से ज़माना आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उतनी ही तेज़ी से लोगों के अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी बढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मेंटल इश्यूज़ के साथ साथ हार्मोनल डिसबैलेंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और वो भी यंग एज में बच्चों में हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब इसकी क्या वजह है? खैर, ये तो ज़रूर है, माननी पड़ेगी ये बात कि आजकल लोग जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं अपने मेंटल इश्यूज़ को लेकर, हार्मोनल इश्यूज़ को लेकर। उसी तरह से लोगों का रुझान योगा, मेडिटेशन की तरफ भी ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी हेल्थ के साथ साथ, फिटनेस के साथ साथ वो अपने हार्मोन्स को भी ठीक से अच्छे से बैलेंस कर सकें, अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकें और मैनेज कर सकें। आज हमने अपने शो पर कुछ ऐसा ही आप लोगों को बताना है, योगा, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, कैसे ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है, कैसे आप योगा मेडिटेशन के ज़रिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स के ज़रिए आप अपने हार्मोन्स को भी बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पहली मरतबा लाइवली वीकेंड्स में मौजूद हैं तूबा ख्वाजा, जो कि एक फ़िटनेस कोच हैं और वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट है। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, क्या मसले मसाइल आजकल चल रहे हैं ख़वातीन में ख़ास तौर से, उन पर बात करेंगे। चलिए जी, आइए वेलकम करते हैं तूबा को। अस्सलाम वालेकुम तूबा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। नो, द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। और ये हमारे लोगों का भला हो जाए आज के शो से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तूबा आपसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एक तो आप फिटनेस कोच हैं प्लस वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इसका क्या मतलब है? मैं बेसिकली मेनोपॉज कोच हूँ, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ जो ख़वातीन मेरे पास आ रही होती हैं, उनको लाइफस्टाइल गाइडेंस के साथ न्यूट्रिशन एंड फिज़िकल एक्टिविटी, तीनों एस्पेक्ट से हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे लेके चलते हैं। और व्हाटएवर आई हैव लर्न, माय सर्टिफिकेशन, माय डिग्रीज एक्चुअली हेल्प्ड मी विद दैट। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी में क्यों आपने स्पेशलाइज किया वुमेन हेल्थ को लेके? देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, एक ऑर्गेनाइजेशन में रन करती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मैं इस विजन के साथ ही मैंने शुरू किया था कि मैं एक ऐसी जगह क्रिएट करूँगी अंडर वन अम्ब्रेला, मैं हर तरह की सर्विसेज ऑफर कर पाऊँ, नॉट जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट बट मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से भी, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग के एस्पेक्ट से भी, उनकी तरबियत के एस्पेक्ट से भी। सो दैट्स हाउ आई केम अप, एंड सिंस आई हैव बिन पीपल अराउंड मी, फिटनेस मेरा एक पैशन रहा था। तो कनेक्टेड रही थी मैं काफ़ी ख़वातीन के साथ। अच्छा। मैंने और उनके मसलों के साथ। एग्जैक्टली, एंड वेलनेस कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए थे कॉर्पोरेट लेवल पे भी। सो आई केम अक्रॉस such women who encouraged me, motivated me, inspired me to actually follow the path. ओह, ज़बरदस्त। और हर एज की ख़वातीन आपके पास आती जी, अल्हम्दुलिल्लाह डाइवर्सिफाइड है मेरा क्लाइंटल जो है, और क्योंकि प्यूबर्टी से कंटिन्यूस हार्मोनल शिफ्ट फीमेल बॉडी में होते रहते हैं, फ्रॉम प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इश्यूज, PCOS, थायराइडाइटिस, बहुत सारे जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम, ठीक है, प्रेगनेंसीज। तो लोग जैसे गायनाकोलॉजिस्ट या इसके पास भी जाते हैं, आपके पास भी आते हैं या वहाँ से होकर आपके पास आते हैं कि इसका कुछ और हल है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप, एक तो होता है क्योर और एक होता है प्रिवेंशन। सही है, हम बेसिकली प्रिवेंशन पे काम कर रहे होते हैं। अगर किसी को अर्ली सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और वो मेडिकेशन पे डिपेंड नहीं होना चाहता, या किसी इन्वेजिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, ऑर्गेनिकली आप कहना, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नेचुरल वे में रिवर्स करना चाहता है कि वो मेडिसिन डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इवन प्रोलैप्स, यूट्रस हेल्थ भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ठीक है, जो लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है, तो काफ़ी ख़वातीन हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी करके वो रिवर्स कर देती हैं, अच्छा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ सर्जरी। एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। ठीक है, तो हम बेसिकली प्रिवेंशन पे काम करते हैं, और अगर आप अर्ली ऑन ही अपने लाइफस्टाइल में ही चेंज कर लें और ऐसी थेरेपीज़, वर्कआउट उसमें ऐड कर लें, फिजिकल थेरेपीज़ में एक्टिविटी हो ऐड कर लें, तो वैसे ही आपको इन मसाइल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अर्ली की आपने बात की, तो अर्ली में सिम्टम्स कौन कौन से आ जाते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू तूबा और इनके पास चले जाएं, आप दवाइयों से थोड़ा सा बच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका वेल मैनेज्ड वेट नहीं है, तो दैट इज़ वन इंडिकेशन, बिकॉज ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ साइन, एंड इट्स one way to welcome a lot of multiple kind of imbalances in your body, not just hormonal, mental also, और फिर आपको कार्डियक इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज की तरफ आप बढ़ जाते हैं। उससे पहले ही जब आपको लगे कि आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, दूसरा आपके एनर्जी लेवल्स बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो ना
दिमाग की तरफ से वो मोटिवेशन है, लाइक यू आर नॉट इनटू इट व्हाटएवर यू आर डूइंग, बस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ करने और फॉर द पुश, यू नो, कि एक रिस्पांसिबिलिटी है, उठना है, करना है, बोझ लग रहा है, यू डोंट लाइक योर द काइंड ऑफ वर्क यू डू, आपको जॉब पसंद नहीं है, आप यू डोंट लाइक रेजिंग चिल्ड्रन, एवरीडे आप उठ रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब जिंदगी में मतलब मजा नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन नहीं है, तो समवेयर यू आर स्ट्रगलिंग मेंटली आल्सो। ठीक है, बिल्कुल। और अलाइंड है, हम सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा मेंटल हेल्थ है तो आप जाकर यू नो यू सिट विद समवन, हैव अ थेरेपी, बात कर लें, नहीं, बहुत बार आपके हार्मोन्स ट्रिगर्ड, सारी चीज़ें आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के थ्रू ही क्रिएट हो रही होती हैं। सही है। और उसके लिए फिर तो फिर आप कोई टेस्ट वगैरह उनको देती हैं कि आप ये कर कर आएं? अगर क्लाइंट का हमें लगता है कि वो किसी प्लेटू पे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और थकन फील कर रहे हैं, मतलब जो पहले काम बहुत अच्छे खुशी से करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उसमें क्या एक वो होता है? देखिए, बहुत इंटेंस इस तरह की सिचुएशन तो यूजुअली इंडिकेटर होती है कि आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं। ओके। और एक ही महीने में इट्स अ कॉमन, लाइक एवरी मंथ मैं ये सुनती हूँ, देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक महीने बाद हमें कहते हैं वी फील ग्रेट। अच्छा, हमें मज़ा आ रहा है। ऐसा क्या करती हैं तुम? बस अच्छी एम्पल ऑक्सीजन सप्लाई व्हेन यू वर्क आउट, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इट्स जस्ट द रूटीन दे अडैप्ट, यू जस्ट गाइड देम। ठीक है। कि ये रूटीन है जो आपको अडैप्ट करनी है। लेट्स से अगर आप मेनोपॉजल वुमन है, ठीक है, या आप बुढ़ापे के 40s 50s के मिड में हैं, तो आपकी बॉडी में क्योस आया हुआ है, मतलब एक हार्मोन एक दिन बहुत ऊपर जा रहा है तो एक दिन नीचे जा रहा है, सो योर बॉडी नीड्स टू बी कामर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम उनको योगा थेरेपीज़ की तरफ ले आते हैं। सही है। और एक महीने बाद वो जो क्लटर उनके दिमाग में था ना, वो उसके साथ बहुत बेहतर फील कर रही होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं, अपने आप के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, दे फील बेटर, दे स्पीक वेल, रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस टाइम पे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने लगते हैं। सही है, बिल्कुल, बिकॉज वो आप एक ग्रम्पी मूड में रहते हैं, यू डोंट फील गुड फ्रॉम इनसाइड। तो उसमें तो आप सिंपल, जो लोग करते हैं वर्कआउट मुझसे एग्री भी करेंगे, जिनका रूटीन है, कि आप इनिशियली सबसे पहला जो चेंज अपनी बॉडी में देखते हैं, इवन बिफोर द वेट लॉस और एनी काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। अब ये जो है योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, ये तमाम चीज़ें भी आप ज़रूर सिखाती होंगी। आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये आपके क्लाइंट बनकर सुन रहे हैं आपको। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ टिप्स और गाइडलाइंस इनको भी दे दीजिएगा कि घर बैठे बैठे ये अपना स्ट्रेस लेवल और मेंटल हेल्थ को कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। तूबा ख्वाजा आज हमारे साथ हैं, फ़िटनेस कोच हैं और वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से हम ज़्यादा फोकस रखेंगे ख़वातीन पे, क्योंकि वही आपकी एक एक्सपर्टीज़ है। हमने कहा था कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो एज़ क्लाइंट आपको बड़ी गौर से सुन रहे हैं, मोटिवेशन चाहिए इनको, बहुत सारी चीज़ों से उकता गए हैं, दिल बैठ गया है, दिल नहीं चाहता है, थकन हो जाती है। जो कुछ टिप्स आप देना चाहती हैं इनको ज़रा आज दे दीजिए और इनकी ज़िंदगी बेहतर कर दीजिए। अच्छा, देखिए, बीइंग अ वेलनेस कोच, बात तो मैं वर्कआउट पे और ईटिंग हैबिट पे, स्लीपिंग लाइफस्टाइल पे करती हूँ, लेकिन एक बेसिक, व्हेन वी कनेक्ट विद द क्लाइंट, जो हम बेसिक गैप देखते हैं उनकी ज़िंदगी में, वो देखते हैं दे लैक पर्पस इन लाइफ। ठीक है। जिस मोमेंट पे उनको फील होना शुरू हो जाता है कि हम पर्पसलेस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका मकसद नहीं है, उठ रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, बट क्या है उससे हम कुछ ड्राइव नहीं कर रहे होते, उसमें पर्पस ऐड नहीं होता है, कोई खुशी ड्राइव नहीं कर रहे होते। पर्पस जब आपकी ज़िंदगी में आता है कि आपने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, लेट्स से आई एम रेजिंग हेल्दी चिल्ड्रन, ठीक है, ये पर्पस जिस मोमेंट पे रियलाइजेशन आएगी, आप खुशी की तरफ जाना शुरू होंगे। तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में पर्पस ऐड करें। जब आपके सामने एक विजन होगा, लेट्स से कि मुझे एक हेल्दी फैमिली को नर्चर करना है, ठीक है, तो आप अपने ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, हालांकि वो कर रही होती है वो काम, लेकिन अपने आप को ये बताना, वेरी क्रिटिकल ऑफ आवरसेल्व्स, मोटिवेट करना, एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी तो आए ना कि अच्छा चलो मैंने ये सारी ज़िंदगी किया, बच्चों को पाला, किया उसने वही सब, लेकिन वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं लिया उसने, वो रियलाइजेशन नहीं आई ना कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है, आई कैन सी दैट हैपनिंग नाउ विद माई आइज। दूसरा ये कि आप एक साइकिल में जब फंस जाते हैं ना, तो आप देख ही नहीं पाते कि उससे आप क्या कुछ फूल बूटे बन के निकल रहे हैं। सही है। क्योंकि आप रोज़ाना एक सर्कल में, एक साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आप देख ही नहीं पाते उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी। सही है। दूसरा ये, अगेन हम पीछे से जाके पूरी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की जब बात करते हैं, हार्मोन्स आपके उस तरह से ट्रिगर्ड नहीं होते। ठीक है। द मोमेंट यू स्टार्ट ब्रीदिंग, आप हेल्दी मूवमेंट्स जब ज़िंदगी में स्टार्ट करते हैं, तो 3-4 हार्मोन्स हैं
जो कि एलिवेट होते हैं, बढ़ते हैं बॉडी में। जब आप उस एक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो वो अच्छे हार्मोन्स भी ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। एंड ग्रेजुअली आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स योरसेल्फ बड़ा पॉजिटिव होने लगता है। सही है। अब वो एक्टिविटी है क्या, जैसे हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, क्या करें? देखिए वैसे तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी, बट योगा एक ऐसा है जो आपकी बॉडी को काम करता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत एग्रेसिव, मैं ये नहीं कह रही कि मैं डिस्करेज कर रही हूँ किसी बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को, पर वो क्या होता है, वो आपका कोर्टिसोल लेवल फॉर सम टाइम बढ़ा देते हैं। सही है। अगर आपकी बॉडी लेट्स से सेफ जोन में है, उसने बहुत आपने बहुत बुरी डाइट भी की हुई है, आप बहुत थके हुए भी रहते हैं, बहुत मुश्किल आपका है, रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रहे, और फिर आप इंटेंसिव वर्कआउट भी कर रहे हैं जाके, तो इनिशियली आपकी बॉडी बहुत स्ट्रगल करेगी। अच्छा। क्योंकि आपका कोर्टिसोल हाई हो जाएगा। वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो बहुत एग्रेसिव वर्कआउट से बढ़ जाता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वो काम डाउन भी होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टेम्प्रेरी होता है, बट जब आप योगा करते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन को आप डिप में लेके जाते हैं। अच्छा। नीचे लेके चले जाते हैं। ठीक है। तो आप बहुत तेज़ी से अपने अंदर चेंजेस फील करते हैं विद पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छा, अब ये जो योगा की आप बात कर रही हैं, इसमें फिजिकल मूवमेंट्स वो हैं, एक्सरसाइज है, स्ट्रेचेस हैं। आप योगा का बेसिक जो एक तरीका है परफॉर्म करने का, वो ये है कि आप सांस के साथ एक गहरी सांस लेते हैं और उसके साथ एक स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गहरी सांस ली और मैंने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। ठीक है। तो इस वक्त मेरी पूरी बॉडी पुल हुई है और मैंने अपने मसल्स को पुल करके रिलैक्स किया है। ठीक है। तो ईच पार्ट इज एंगेज दैट वे। अच्छा। एंड स्ट्रेस, हम ये सोच रहे होते हैं कि स्ट्रेस इज ओनली हेयर। आपकी बॉडी भी अगर कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रही है तो भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। ठीक है। तो उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और वो योगा आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होता है इन बोथ वेज। चाहे आप मेंटली बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस में है, या फिजिकली बहुत एग्जर्टेड आपका टाइम होता है, बहुत मुश्किल आपकी रूटीन्स हैं, भागते दौड़ते हैं, उसमें भी योगा इज़ वेरी हेल्पफुल। यू फील एनर्जाइज्ड। आप 2-3 वीक में बड़ा अच्छा अपना एनर्जी लेवल इंप्रूव होता हुआ फील करते हैं। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू योगा? देखिए बेस्ट टाइम बहुत सारे, एवरीबडी आस्क्स मी दैट, बट आई टेल देम द बेस्ट टाइम, वरना लोग सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, कि सुबह सुबह करना है तो कल बस सुबह रह गया। उठे नहीं, अच्छा आज ये कर लेते हैं। बेस्ट टाइम जब आप निकाल पाएँ। ठीक है। बट सबसे बेहतरीन टाइम अगर आप फजर पढ़ने के आदी हैं, उस वक्त ब्लू लाइट्स जब आप फजर पढ़ के बाहर निकलते हैं, टेरेस जो भी छोटी मोटी जगह है, माइल्ड जेंटल सनरेज के सामने आप योगा करें, ब्रीदिंग करें। कुछ प्रोग्राम्स हम रन भी करते हैं ऐसे कि हम अर्ली मॉर्निंग योगास कराते हैं। आपके कोई वीडियोस वगैरह हैं यूट्यूब पे जहाँ पर आपने डाले हुए हैं, बिल्कुल हमारे लोग देख सकें? पेज पे मौजूद हैं। ठीक है। और हील इन विद तूबा के नाम से मेरा पेज है इंस्टा पे। हील इन विद तूबा, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सही है। हम बेसिकली इंटरनल हीलिंग पे ही काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम शेयर करते हैं काफ़ी कुछ। इवन फॉर बिगिनर्स वो हैं, मतलब लोग जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि मेरे पास मोस्टली फर्स्ट टाइम जिमर्स आ रही होती हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में जिम नहीं किया होता। 50-60s में भी ख़वातीन होती हैं, बड़ी डरते आती हैं, हमसे हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। पहला सेशन लेने के बाद दे फाइंड इट कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, बट सडनली ग्रेजुअली उनकी बॉडी सेटल होती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ठीक है। एंड इट्स जस्ट योगा, और कोई मेडिटेशन वगैरह भी आप बताते हैं? योगा, मेडिटेशन इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ योगा। और मेडिटेशन ये होता है कि आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, और कुछ कभी कभी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखते हैं, नेचर से भी कनेक्ट करते हैं, एंड इट्स वेरी कामिंग फॉर योर नर्वस सिस्टम। एनीथिंग माय व्यूअर्स कैन डू समथिंग इन मेडिटेशन जस्ट टू स्टार्ट ऑफ? देखिए मेडिटेशन का बेसिक जो तरीका है स्टार्ट करने का, वो है जेंटल ब्रीदिंग। ठीक है। और हम बॉक्स ब्रीदिंग में एक बताते हैं कि आप इनहेल करें, 3 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करें जेंटली, नॉट लाइक विगरसली आप ब्रीथ कर रहे हैं, वो भी एक फॉर्म है वैसे योगा का। लेकिन मेडिटेशन में हम कहते हैं कि जेंटल ब्रीदिंग करें, एक्सेल करें, और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें व्हेन यू ब्रीदिंग। इधर कभी कभी सिचुएशंस आप इमेजिनेशन, उस वक्त तो ज़्यादा लोगों का दिमाग चल रहा होता है, और योर इमेजिनेशन इज, बिलीव मी और नॉट, बट योर इमेजिनेशन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। जो आप इमेजिन कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, वो रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वही रियलिटी बन जाती है। एग्जैक्टली, दैट इवेंचुअली बिकम्स योर रियलिटी। तो उसमें हम क्या करते हैं मेडिटेशन में कि हम लोगों को वी टेक देम टू डिफरेंट प्लेसेस, वी मेक देम क्लोज देयर आई, ब्रीथ, कनेक्ट विद देयर बॉडी, एंड समटाइम्स वी टेल देम कि हम किसी हिल पे बैठे हुए हैं, समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ सी, एंड दे फील ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, मतलब आप कोई एक सिनेरियो सा क्रिएट करते हैं ताकि वो लोग इमेजिन करें, बजाय इसके कि उनका दिमाग इधर उधर भागता रहे, और बिल्कुल एक्सटर्नल थॉट्स को एक साइड पे रख के। ठीक है। और फिर हम उनको ग्रैटिट्यूड की तरफ भी लेके जाते हैं, ब्लेसिंग्स भी काउंट करवाते हैं, अच्छे लम्हात भी काउंट करवाते हैं। कभी कभी
तदारुफ आपका इनर चाइल्ड जो होता है उसको फेस करना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी जो रिग्रेट्स होती हैं पहले हम उनको फेस करवाते हैं। अच्छा। कि ओके दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बैगेजेस यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ। उसको फिर एक्सेल करके, शेड ऑफ करके, अपने अंदर एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करके कि आपके पास जगह हो बॉडी में। इफ इट इज सो फिल्ड इनसाइड, कैसे आप पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करेंगे? तो ये घर बैठे भी कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल कि कर आपने एक सकते हैं। स्पेस ले ली और मेडिटेट आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने विजुलाइज किया एक बहुत अच्छी सी सीनरी वगैरह, आप वहाँ पर हैं, फिर आप पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे या पहले आप अपने अंदर क्या वो सारा नहीं, पहले आप अपने अंदर स्पेस क्रिएट करेंगे। अच्छा, जितनी एक दो लाइन ज़रा हमारे लोगों को बताइएगा कि वो स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे ताकि प्रैक्टिकली बेचारे लोग जो देख रहे हैं वो सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। तूबा हमारे साथ है। मैं तूबा से कह रही थी कि थोड़ी सी मुश्किल आसान करें हमारे लोगों के लिए। 2-4 लाइनें, जैसे आपने कहा ना कि अंदर से आप पहले अपना वो स्ट्रेस और वो निकालें, और 2-4 लाइनें ग्रैटिट्यूड की, इनको ज़रा बता दें ताकि 2-4 लाइनों से ही ये लोग शुरू कर दें। अच्छा देखिए, पहले तो आंखें बंद करना, अपने आप से कनेक्ट करना, गहरी सांस लेना कि आपका पूरा जिस्म महसूस कर रहा हो कि आप सांस ले रहे हैं, आपका माइंड क्लोजली इन्वॉल्व हो। और फिर आप शुरू करते हैं कोई भी खूबसूरत जगह का तसव्वुर करके। अगर आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो इवन खाने काबा के सामने बैठ के आप कर सकते हैं, आपका पूरा सोल लिफ्ट हो जाता है। अच्छा, और फिर आप शुरू करते हैं कि जो बोझ, जो गुस्सा वक्त के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने अंदर अपने जमा किया हुआ है, जो बुरे एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इमोशंस मेरे पास हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कोई नफ़ा नहीं पहुँचा रहे और मेरी बॉडी मोड रिलीज़ है। तो आप एक बड़ी सी 2-3 एक्सेल्स करते हैं, उन मोमेंट्स को एक्चुअली सोचते हैं एंड देन यू रियलाइज़ यू डू नॉट वांट देम, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेल करते हैं और अपने अंदर एक एम्प्टी स्पेस महसूस करते हैं। और फिर आप एक एक करके अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हैं कि क्या खूबसूरत रिलेशनशिप अल्लाह ताला ने मुझे दिए, वो लोग जिन्होंने मुझे सिखाया दिए, छोटी बड़ी नेमतें दी, उन सबको आप गिनते हैं। और जैसे जैसे आप गिनते जाते हैं वैसे वैसे आपका दिल, आप फील करते हैं इट्स पंपिंग अप, इट्स लिफ्टिंग अप, यू पॉजिटिविटी की तरफ आप जाने लगते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ। एंड विद दैट आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उसी माइंडसेट के साथ ब्रीदिंग करते हुए यू रैप अप एंड यू फील सो लिफ्टेड बाय द एंड ऑफ द सेशन। इट्स कॉमनली सीन, मेरे पास कभी ख़वातीन रोती भी एंड करती है बिकॉज वो इमोशनली इतनी ड्रिवन हो जाती हैं, इतना सुकून उन्हें महसूस होता है, दे फील सो लाइटर एंड समटाइम्स दे कम अप विद वेरी हैवी हेड्स। असल में है अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन, और यही कंसंट्रेशन लैक करती है जब हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि दिमाग इधर से उधर, ये चीज़ आपको उसमें भी मदद करेगी। इसी से ही स्टार्ट करें, 2-4 लाइनों से ही मैं चाह रही थी कि ये आप बताएं ताकि लोगों को हो कि हाँ, बाज़ दफ़ा तो हम दुआएं भी बड़ी रेपिटेटिव होती हैं और बड़ी रोबोटिक हो जाती हैं। एब्सोल्युटली उसी तरह से बस एक ही, हमारे बच्चों को सलामत रखना, हमारी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत देना और हमारी अच्छी सेहत देना, ये मतलब टिपिकल हैं जो हम बस ऐसी रवानी में बोल होते। फील करके बोलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। आपका दिल और दिमाग का कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ बैठना है आपने अपने साथ। अच्छा, मेनोपॉज़ की थोड़ी सी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। मेनोपॉज़ के एक तो सिम्टम्स क्या हैं, एंड आपके पास तो काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन आती होंगी रिगार्डलेस कि वो क्या एज पर हैं, क्योंकि अब तो बहुत जल्दी मेरा ख्याल से हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है। कॉजेज़ इसकी बता दीजिए और उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट देती हैं? देखिए, जो एक एवरेज एज है पाकिस्तान इंडिया में वो 47-48 पे मेनोपॉज यहाँ हो जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 52, बट हमारे यहाँ अर्ली मेनोपॉजल देखा गया है। अच्छा, उसके रेगुलर सिम्टम ये हैं कि योर पीरियोडिक साइकिल इज़ इरेगुलर जो नज़र आता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे आप एक उसके बैगेजेस अटैच्ड है जो कि एक लंबी लिस्ट है। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है चिड़चिड़ापन। आपकी नींद बहुत कम हो जाती है, वज़न बढ़ने लगता है, स्पेशली पेट के एरिया पे बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स आके जमा हो जाते हैं और आप जान मार देते हैं उन ग्लिसराइड्स को नीचे लाने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही होती। तो ये सब होता है। और आपकी एजिटेशन, एक दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपको देखने में आते हैं। ठीक है। दूसरा, आपके अंदर डेफिशिएंसीज भी पैदा होती हैं। अच्छा। और मसल लॉस बहुत तेज़ी से हो जाता है। अच्छा। आप अकॉर्डिंग टू स्टडी पाकिस्तान में हर औरत, इट्स नॉट लाइक एवरी सेकेंड थर्ड, हर औरत अपनी लाइफ में 1 से 2 बार एथराइटिस से
का उसको खदशा होता है. It's so common in Pakistan. And this is the basic menopausal symptom. ठीक है. तो उस वक्त आपको अपनी हड्डियों का, अगर आपकी एक्टिविटी नहीं रही है तो फिर आपकी हड्डियां बोलने लगती हैं. अगर आपने अच्छी एक्टिविटी रखी है, आप योगा करते रहें, एक्टिव रहें, जिमिंग का आपका रूटीन रहा है, तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों का बड़ा स्मूथ होता है मेनोपॉज. ठीक है. पता भी नहीं चलता है, गुजर जाता है. जैसे आपने कहा ना कि आप प्रिवेंशन पे काम करती हैं. अब अगर जो लोग टच कर रहे हैं मेनोपॉज को, वो क्या चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा प्रिवेंट करें इन तमाम सिम्टम्स को आने से? अच्छा, वैसे तो खैर मैं बहुत टिपिकल आंसर दे सकती हूँ, लेकिन विद टाइम आई हैव ऑल्सो लर्न कि दे शुड फर्स्ट टॉक टू देयर फैमिलीज़ कि उनके अंदर हो क्या रहा है. होता ये कि कोई समझ नहीं पाता है. उस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो टेल योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड, योर पार्टनर, जो भी आपके आसपास रहता है, उनको बताइए कि मेरी बॉडी अब इस ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है और ये चेंजेस मेरे अंदर आ रही हैं, एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल इट. क्योंकि लोग सब एक्सपेक्ट करें, पूरी ज़िंदगी आपने लोगों की खिदमत की होती है, तो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग द सेम. बट आपने देखा एक सर्टेन एज के बाद माएँ कह लेती हैं मेरा काम नहीं है. वही माएँ होती हैं जो बच्चों के पीछे भी खाना खिला रही होती हैं, बट बिकॉज दे यहाँ से भी चेंजेस आ रही हैं. ठीक है. देयर बॉडी इज़ गेटिंग टायर्ड, देयर माइंड इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, नॉट दैट नरिशिंग एनी मोर. सो पहले तो अपनी फैमिली से बात करें, फिर अपना रूटीन सेट करें, डिसिप्लिन करें. हम लोग सब ख़वातीन सारी दुनिया को डिसिप्लिन कर रही होती हैं, सबको टाइमली प्रोविजन है, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता. वॉक पे जाइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए. नेचर आपको बहुत हेल्दी माइंडसेट देती है, आपके मूड को भी लिफ्ट करती है. एंड प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग आउट. अच्छा, एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट. उसमें योगा आइडियल वे है कि आप मिक्स वर्कआउट मिक्स होना चाहिए. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मसल लॉस बहुत तेज़ी से होने लगता है इस टाइम पे, और वो आता है गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से. ठीक है. और अपनी नींद का ख्याल रखिए. नींद सबसे बड़ा इस वक्त जो है ना, रिसेंट टाइम्स में हमने नींद को बहुत पीछे ले गए हैं, थैंक्स टू द गैजेट्स एंड व्हाटएवर वी आर वाचिंग एवरी डे एंड नाइट एंड द हैंग आउट्स एंड एवरीथिंग. तो नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें. दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे मियाँ देर से आते हैं, मेरे बच्चा इस टाइम पे आता है, मैं नहीं सो पाती हूँ, या मुझे वही तो टाइम मिलता है, मी टाइम. उस पर कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि आपकी सारी रिकवरी, आपके ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं व्हेन यू स्लीपिंग. वो भी टाइम पे, ये नहीं कि सुबह दोपहर तक सो रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं. तो आप अपने सारी हार्मोनल जो फंक्शनैलिटी है ना, उसको आप वो कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं. वो हार्मोन्स ही बेचारे परेशान होते हैं. नेचर के साथ चलें, नेचर के रिदम के साथ चलें. किरण, कि आप जब भी नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, आपकी बॉडी नेगेटिव वे में रिस्पॉन्स करती है. बिल्कुल ऐसा है. तो ये हो गए प्रिवेंशन की कुछ बातें. कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो घर बैठे खवातीन कर सकती हैं अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए. अच्छा, बेसिक ये भी, स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन, वैसे तो खैर हमारे रूटीन इतने टफ हैं कि बेहतर है कि हम इसे एवरीडे पैटर्न में रखें. एक तो जब आपको स्ट्रेस हो, फाइंड अ कॉर्नर, इवन आप ऑफिस टेबल में बैठे हुए वहाँ पे बैठिए, सिंपल ब्रीदिंग कीजिए. बट ब्रीदिंग हम गलत कर रहे होते हैं. एक बेसिक मसला ये है. ब्रीदिंग जब आप करें तो आपके एक तो बेली में, चेस्ट आपको ब्लोटेड फील हो कि आपने सांस अंदर खींची. यूजली होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम पेट भी अंदर खींच, तो लंग्स फुलाते हैं हम. बट हम अगेंस्ट जाते हैं, हम अपने पेट को अंदर खींचने लगते हैं, हम बॉडी को और टाइट कर लेते हैं. ये बॉडी शुड ब्लोट, जैसे बलून फूलता है, जिस तरह हमारी लंग्स का हमें पता है कि वो फूल जाती है, इसी तरह आपका पेट महसूस होना चाहिए. एंड देन यू एक्सेल, तो आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप बाकायदा फील करें. एंड माइंडफुल ब्रीदिंग ऐसे नहीं कि आप 4 बातें तो सोच रहे हैं, इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये टास्क लिस्ट है, और साथ में ब्रीदिंग चल रही है. ब्रीदिंग हमेशा, इवन वर्कआउट भी माइंडफुल. बॉडी बहुत देर से आपको जो है ना प्रोग्रेस नज़र आती है अगर आपने माइंड एंगेज नहीं किया हुआ है. तो माइंडफुल ब्रीदिंग, और दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार पैटर्न बनाए. जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, मैं तो ख़वातीन को टिप देती हूँ, आप सलाम फेरती हैं, दुआ करती हैं, उसके बाद सुकून से बैठें, आंखें बंद करें और माइंडफुल ब्रीदिंग करें. 3 to 4 टाइम्स ऑफ ब्रीदिंग. वैसे तो देयर मल्टीपल टेक्निक्स. आप राइट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से. ये आपके मेटाबॉलिज्म और आपके इंसुलिन स्पाइक में, ये पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग इज़ हेल्पफुल. देयर आर मेनी टेक्निक्स आउट देयर. और अगर आपको लेट्स से कि बर्न करना है, फैट बर्न करना है, तो आप तेज़ी से लेके जाएं और ऊपर लेके जाएं. बहुत रैपिड ब्रीदिंग होती है और वाकई आप थक जाते हैं. 1 से 2 मिनट बाद आपको लगता है आपके हाथ दुख रहे हैं, आपकी बॉडी दुख रही है. तो वो रैपिड ब्रीदिंग अगर आपको वजन मेंटेन करना है. बट पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रेस, द वन आई टोल्ड इन द बिगनिंग, कि 3 to 5 टाइम्स, और सुबह की ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट. एम्पल ऑक्सीजन सप्लाई है, विटामिन डी सप्लाई है. आप बाहर बैठिए, विटामिन डी भी एक्सपोज कीजिए थोड़ा सा अपने आप को. और विटामिन डी डेफिशिएंसी इज सो कॉमन, ये तो खैर बहुत ही हर दूसरी तीसरी खातून जो आती हैं बेचारी, वो कुछ कभी इंजेक्टेबल्स ले रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं. आप सुबह अच्छे टाइम पे उठिए, अर्ली उठिए, थोड़ी सी वॉक कीजिए फ्रेश एयर में.
तो आई एम श्योर इतनी सारी बातें हैं और इतनी सारी टेक्निक्स हैं बताने के लिए जिनसे इनका भला हो सकता है, लेकिन आप फिर भी जाते जाते ये ज़रूर बता दें कि आपको किस तरह से रब्ता किया जाए अगर कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है सोशल मीडिया पेजेस पे, किस नाम से है? अच्छा, हीलिंग होता है एक, उसमें से आप जी हटा दें तो हीलिंग बन जाता है। दैट्स द ऑर्गेनाइजेशन आई रन। हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं और फिजिकल ऑन साइट भी हमारे पास प्लेसेस है, फिटनेस जॉइंट्स हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ही काम नहीं होता, हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, कोचेस भी हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट हम ऑफर करते हैं। डन है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम बातें तो आपसे बहुत सारी करते रहते हैं, इम्प्लीमेंट करना हमेशा की तरह मैं कहती हूँ ये काम आपका होता है। अब आप अपने आप को कितना कन्विंस करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा सी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास होम एक्सपर्ट भी हैं, फूड ब्लॉगर भी मौजूद हैं जनाब। ये फर्स्ट टाइम आई हैं लाइवली वीकेंड्स में, सबा इरफान मेमन। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किरण, आप कैसी हैं? आप बताइए, ये फूड ब्लॉगर जो है बड़े मज़े में रहते हैं, इधर उधर के खाने खाते रहते हैं। बिल्कुल 100% और बहुत मज़े से हम खाना खाते हैं। हमें इनवाइट्स आते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड और बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। ज़बरदस्त। और फिर आप अच्छा जेन्युइन रिव्यू देते हैं ये फूड ब्लॉगर्स या जो है तारीफ तो करनी पड़ती है लेकिन रिव्यूज के साथ साथ ये होता है हम उनको बता देते हैं कभी कमी होती है तो हम ऑब्वियसली उनको बताते हैं कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हाँ। तो वो हमारा जेन्युइन जो है सजेशन लेते हैं और मानते भी हैं और फिर उस पर फोकस करते हैं, काम भी करते हैं। नहीं, बहुत फायदा होता है। मतलब आपने किसी नई जगह पे जाना है तो आपने जरा उसका पेज खोला या किसी ब्लॉगर को देख लिया तो हमें आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल तो हम कहते हैं अच्छा ये यहाँ पर इतना पर हेड है या ये रेट्स हैं इसके। बिल्कुल। तो काफी इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनका खाना खाते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ उन्हें भी मजा आता है। ब्लॉगर्स को इनवाइट करके उनके रिव्यूज लेके मजा आता है उन्हें भी। अच्छा, एक ये ट्रेंड चला है। अच्छा, आज हम सब आपसे क्या सीख रहे हैं? जी, फर्स्ट मैं 2 रेसिपीज आज इंशाल्लाह बनाऊंगी आपके साथ और एक डेजर्ट बनाऊंगी। ठीक है। तो फर्स्ट मैं बनाऊंगी बाजरे की आटे की कबाब, जो हमारी मैं एक्चुअली मेहमान हूँ। ठीक है। तो मेहमान स्पेशल कबाब है ये, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और जो है मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन, जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। और झटपट बनेगी। और झटपट बनेगी, बिल्कुल। चलें, शुरुआत किससे कर रहे हैं सब? शुरुआत हम कर रहे हैं, हम मेमन कबाब से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बाजरे की आटे की कबाब। और इस पे मसाले बहुत ही जबरदस्त किस्म के थोड़े से डलते हैं और घर में जो मौजूद होते हैं वही डल जाते हैं, तो ज्यादा किच पिच भी नहीं होता। ठीक है। और आराम से बन जाती है। और अब माशाल्लाह से बकरीद आने वाली है, तो मैं बना रही हूँ गाय के गोश्त के कीमे की कबाब। ठीक है। तो ये बहुत काम आने वाली रेसिपी। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, आपको बोल वगैरह चाहिए? हाँ, ये रखा हुआ है। तो ये कितना किलो? आधा किलो? जी जी, आधा किलो मैंने कीमा पिसवा लिया था ताज़ा। सही है। तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा। और इसके साथ जो घर में आप ही कर रही होती हैं कुकिंग? जी बिल्कुल, मैं घर में कुकिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड हूँ, बच्चे हैं, तो बच्चों को भी देखना, साथ ब्लॉगिंग करना, फूड कुकिंग, मतलब टोटल। हस्बैंड को साथ साथ लगाया और यहाँ पर भी वो तस्वीरें खींच रही, मैंने कहा ये आप कह रहे मेरी हस्बैंड है। जी जी, माशाल्लाह बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे आने के लिए, लेकिन बच्चों को मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा, भाई मुझे आजाद छोड़ो। और फिर इंशाल्लाह मजा आएगा। इंशाल्लाह बच्चे ही देखेंगे जब टीवी पे, तो बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल। सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ बाजरे का आटा। ठीक है। बाजरे का आटा मैं लास्ट में डालूंगी, पहले मैं डालती हूँ यहाँ पे मसाले सारे। सही है। अच्छा, चमचे वहाँ पे रखे हुए हैं जी, यहाँ से आप ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक घर का पिसा हुआ मैं यूज़ करती हूँ। सही है। और ये मैं बना के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट इनवाइट्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है। तो जो है मैं फ़ौरन कुकिंग के लिए अपने पास जो घर पे चीज़ें होती हैं फटाफट से उनको तैयार करके मैं एवरी डे एवरी टाइम रेडी रखती हूँ। ठीक है। तो मुझे आसानी रहती है। ये 2 टीस्पून मैंने डाले हैं क्रश्ड चिलीज़। ठीक है। ये थोड़ी हम ज़्यादा डालते हैं और स्पाइसी कबाब बनते तो बड़े मज़े के लगते हैं। हाँ, चटपटे से ना। और मैं यहाँ पे डालूँगी 2 टीस्पून हरा पिसा हुआ धनिया और धनिया पाउडर। सही है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून। सारी चीज़ें एक साथ ही जी जी बिल्कुल। और इसके बाद हस्बे ज़रूरत हम नमक यूज़ करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने यूज़ की यहाँ पे। और मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका ग्रीन चिलीज़ है, तो ये मैं थोड़ा भर के डालती हूँ, थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर होता है तो बड़ा मज़ा आता है। सही है। आप 6 to 7 ले सकते हैं ज़्यादा अगर आप मिर्चें खा रहे हैं, और अगर आपको कम लेनी है तो 3 to 4 ले लें, नो इश्यूज़। सही है। ठीक है।
और जो है इसमें डलेगा प्याज। सही है, ये एक मीडियम प्याज चॉप करके आप डाल लें। ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डालेंगे टोमेटोज़, और इसमें आप 2 टोमेटोज़ डालेंगे। ठीक है। और इससे बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। ये भी फुली चॉप्ड होगा, फाइनली चॉप्ड करके आपने सब मसालों को, सब चीज़ों को रख लेना है इवनली। इसके बाद हरा धनिया डालना है आपने। सही है। और यहाँ पे जो है एक अंडा भी डलेगा असेंबलिंग के लिए। सही है। अच्छा, ये जो बाजरे का आटा आपने लिया, इसको आपने कोई भुनाई वुनाई इसकी की? नहीं, भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट फ्रेश बाजरे का आटा लेना है। सही है। और यही यूज़ करना है ना। सही है। तो ये आपके यहाँ कोई ख़ास ट्रेडिशनल कबाब हैं ये बाजरे जी, के आटे ये के? ट्रेडिशनल कबाब है, हमारे मेमन्स के फेमस हैं। अच्छा। और ये सालों से चलते हुए आ रहे हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ ये रेसिपी अच्छा। बनाती थी। सेम और रेसिपी? ये जी, और हमने ओके। सीखी है। और ये हमारे घर में समझो दावत हो या ईद हो ये या मस्ट कुछ है। भी, ये मस्ट होगी। अच्छा। ये नहीं होगी तो हमारी दावत कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, कुछ भी हो मेन्यू में, चाइनीज भी हो, लेकिन ये कबाब तो होती ही है। और ये बिल्कुल गोश्त के कबाब, गोश्त की बनती है। हाँ। गाय के गोश्त की बनाओ या बकरे के गोश्त की, लेकिन ये लाजिम बनती है, मस्त है। वेरी गुड, वेरी और ये बहुत शौक से खाई जाती है। ज़बरदस्त है। अब हम इसको मैरिनेट करने से पहले इसमें कबाब ये डाल देंगे, आटा सही है। सारा ही आपने सब कुछ डाल देना एक साथ। अच्छा, मैरिनेशन में आपने कुछ इसको टाइम रखना है? ये या तो हम सीधे बना ओवरनाइट ही रख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपको अर्जेंट बनानी है, अर्जेंट दावत आ रही है, मेहमान आ रहे हैं आपके, आपको फटाफट से रेसिपी, क्योंकि इसमें घर की चीज़ें सारी डलती हैं, अवेलेबल होती हैं घर में, तो मैं 3 घंटे एटलीस्ट आपको चाहिए ना मैरिनेशन के लिए। कबाब बना के फ्रीज भी तो कर देते हैं? जी, कबाब बना के फ्रीज, लेकिन इसमें हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अंडा भी जा रहा है, इसमें आटा भी जा रहा है। ओके। तो इंस्टेंटली आप अगर बनाएं तो वो अच्छी बनती है। कम से कम 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर लें तो इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। वही ना, वो कबाब अगर फ्रीज करके फिर निकालते हैं तो वो शायद वो बात नहीं रहती है। जी, बिल्कुल। फ्रेश की बात तो अलग ही होती है ना। और बकरा ईद में जब ये बनती है ना कबाब, तो उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा। तो सबा, आप ये ब्लॉगिंग में कितना, हफ्ते में कितने दिन जाती हैं या इनवाइट के ऊपर होता है? डिपेंड करता है इनवाइट्स के ऊपर। मुझे इनवाइट्स आते हैं कैंपेन्स की, पीआर मैनेजर्स होते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर को भी देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं। बच्चे मेरे स्कूल गोइंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स की सपोर्ट और इन-लॉज की सपोर्ट, हस्बैंड की भी साथ सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जो है अल्लाह का बहुत करम है। और सबसे बड़ी बात है कि पसंद करते हैं लोग ना मेरी फूड व्लॉग्स। स्पेशली मेरी वॉइस ओवर बहुत ही फेमस है। अच्छा जी, किस नाम से जरा बताएं, लोग चेक मेरा इंस्टाग्राम पेज है ब्लॉग बाय सबा। हाँ, ब्लॉग बाय _ सबा है। मैं भी चेक करती हूँ अभी, ब्रेक में जाते हैं ना। 40K फॉलोअर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और वीडियोस और जो मेरी वॉइस ओवर है बहुत ही फेमस है। अच्छा, क्या वॉइस ओवर करती हैं? वॉइस ओवर फूड की करती हूँ। ऑब्वियसली हम जाते हैं तो फूड के लिए हमें ऑब्वियसली बताना पड़ता है। आज आप अपने ही फूड की ना वॉइस ओवर करेंगी, और मैं यहाँ बना रही हूँ, मैं ये रील शूट कर रही हूँ, मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी, आप देखिएगा। चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं जब तक यहाँ पर खूब अच्छे से हम मिक्सिंग करते हैं, और फिर इनको जो भी शेप देनी है वो सबा शेप दे के भी हम रखते हैं, फ्राई करते हैं, अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। बाजरे के आटे के कबाब। अज्जा: कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें बारीक कटी 4 से 5 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, प्याज बारीक कटी 2 अदद, टमाटर बारीक कटे 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, बाजरे का आटा 2 कप, अंडा 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। सबा आज हमारे साथ हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, फूड ब्लॉगर भी हैं, और मज़े की बातें भी कर रही हैं, और इसी वजह से ये मशहूर भी हैं एज अ ब्लॉगर। अच्छा, ये जो बन रहे हैं बाजरे के आटे के, ख़ास इनकी फैमिली के ख़ानदानी रवायती जी कबाब हैं, और आपके कह रही थी नानी दादी जो है वो ऐसे लेके जी स्पेसिफिक इसका शेप नहीं होता। वो लेकर इस तरह कुछ भी शेप देकर वो इस तरह बनाते हैं, डाल दी, तो वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेप होता है। वो एक हाथों की एक तासीर होती है ना, जो बनाने वाले की वो आती है। और शेप का इसमें कोई बुरा नहीं मानता कि ऐसा शेप क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, बस इसके खाने वाले की मोहब्बत और बनाने वाले की मोहब्बत। अच्छा, बाजरे का आटा, नॉर्मल आटा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नॉर्मल आटा का आपके पास है तो वो भी आप यूज करो, इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन बाजरे के आटे से जो आप बनता है ना, उसका टेस्ट अलग। जी उसका टेस्ट अलग होता है। और ये डीप फ्राई होंगे, है ना? जी, ये बिल्कुल शैलो फ्राई नहीं है, बिल्कुल डीप फ्राई होंगे ये। सही है। वो थोड़ा सा हमने ऑयल गरम करने रखा हुआ है, वो हो जाता है तो जब तक बिल्कुल ये करते हैं। तो सारा दिन तो आपका फिर ये कुछ ना कुछ एडिट में भी गुजरता है। एडिट कौन करता है? एडिट मैं खुद करती हूँ। अच्छा, एडिट मैं खुद करती हूँ, वॉइस ओवर खुद करना,
क्योंकि हस्बैंड तो खुद बिजी होते हैं जॉब में, और बच्चे इतने बड़े हैं नहीं कि मैं उनसे एडिट करवाऊँ, तो बस ये सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। सही है। बच्चे देखते हैं आपके? बिल्कुल बच्चे देखते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं माशाल्लाह, और मेरे बच्चे खुद बहुत इंस्पायर होते हैं। मेरे फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। क्योंकि ट्रेंड आ रहे हैं आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया का ट्रेंड है, सब उसी को ही तो आजकल तो यही सब चल रहा है भाई, लोग पसंद करते हैं। ये अच्छा, कितने बना रहे हैं हम? इतने कि इस कढ़ाई में आ जाए, फिर हम दूसरी रेसिपी पर जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ काफ़ी ओके, काफ़ी बात भी हम ब्रेक में बनवा लेंगे। जी जी कोई मसला नहीं। अच्छा, अब दूसरी रेसिपी जो है आपकी ये है चिकन ब्लैक पेपर मेरी है। मैंने चिकन ये ½ kg ली हुई है। इसके बाद जो है मैं चिकन में मैं डालूंगी, इसको यहाँ साइड कर देती हूँ जी, ताकि ये हम बाद में बनवा लेंगे। सबसे पहले जो है हम चिकन में डालेंगे हाँ दही। अच्छा, अब इसकी मैरिनेशन होगी। जी जी सही है। बोनलेस चिकन है जी, बोनलेस ½ kg। इसकी मैरिनेशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। सही है। चिकन के अंदर हमने डाला है 1 कप योगर्ट, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे 6 to 7 चिलीज़, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक घर का पिसा हुआ। सही है। तो सबा सबसे अच्छा बना क्या लेती हैं वैसे? सबसे अच्छा मैं जो ये आपके साथ बना रही हूँ ना, यही चीज़ है? ये इसके अलावा मैं पुलाव बना लेती हूँ बहुत अच्छा। ज़बरदस्त, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और इंस्टेंट बन जाता है चिकन यखनी पुलाव। हाँ, और इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। एक्चुअली फूड जो है वो टाइम टेकिंग है ही नहीं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको बना लिया होता है, लेकिन अगर आप प्यार से बनाओ ना और दिल से बनाओ तो जल्दी जल्दी बन भी जाता है, फिर जल्दी भी लगता और है। होममेड होता है तो उसकी लज्जत ही कुछ और होती है, और बरकत भी हो जाती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये क्या हरा धनिया? इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, आप इसी में मैरिनेशन इसमें मैरिनेशन करूंगी। ठीक है। हम जो है फाइनली चॉप्ड, हमने एक मीडियम साइज के अनियन लिया है, इसको हम पहले सौते करेंगे, ठीक है। कड़ी पत्तों के साथ अनियन को। इसके बाद हम मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर डाल देंगे पूरी, और मसाले जो है हमने यहीं पे डाल देंगे। ब्लैक पेपर, ठीक है, चिकन के अंदर ये 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। सही है। और गरम मसाला है जो 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर, और साथ में जो है वो नमक भी चला जाएगा। ठीक है। तो चिकन में गया दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, बिल्कुल, ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर, हाँ, और गरम मसाला, और गरम मसाला। और ये जो रेड चिलीज हैं ये हम जब कड़ी पत्ता डालेंगे अंदर उसके साथ ही रेड चिलीज भी डालेंगे। बना रही है सबा? जी, यहाँ से निकालेंगे बर्तन। हाँ, ये ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ठीक है। ये एक काम करें ना, ये वाला ले लें, मेरी रिक्वेस्ट पे। खुला जी खुला जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के लिए बेहतर है। वो असल में दिख जाएगा ना सारा। और ये कबाब के लिए वो ऑयल भी चेक कर लीजिएगा कि अगर हो गए हैं। जी बिल्कुल हो गए हैं, ये रेडी है ऑयल। सही। तो घर से केटरिंग वगैरह या कुकिंग वगैरह ऑर्डर्स वगैरह लेने का नहीं इरादा? नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग फील्ड में हूँ, और वो बिल्कुल वो टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मुझे बच्चों पे फोकस करना पड़ता है घर। अच्छा बिल्कुल, हाँ। और कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेटा 13 ईयर्स का है, छोटा बेटा 11 ईयर्स का है। वो टीनेजर बन गए? जी जी, तो उनके मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के भी आजकल, आप जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। हाँ, क्योंकि वो अंदर से अच्छे से गल जाएंगे अंदर से। ठीक। जब तक हम इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम तेल डालेंगे। मीठे की शौकीन हैं आप? मीठे की शौकीन जो है वो मेरे हस्बैंड हैं। मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चों को मीठा पसंद है। अच्छा अच्छा जी, तो मीठा मैं ग्रेजुअली बनाती रहती हूँ। ज़्यादा नहीं बना पाती, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे वैसे ही जंक फूड खा रहे होते हैं। सही है। मीठा भी खाएंगे तो फिर कहाँ ही जाएंगे अच्छा, ये मीठे की आदत ना आई हो, वरना आगे चलकर वही छोड़ना पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि कम करो, वैसे मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आपको पता है फूड्स वगैरह इनवाइट्स वगैरह आते हैं, तो वैसे ही हमें इनवाइट आता है तो हम खा ही लेते हैं। हाँ, वो तो आउटडोर, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाएंगे तो आपको पता है मेरी जैसी हालत बच्चों की भी होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सबा कि आपने फूड ब्लॉगिंग के लिए आप किसी रेस्टोरेंट या किसी भी जगह गई हो, खाना बहुत ही बकवास था, लेकिन आपको मजबूरन करनी पड़ी होता है? जी, वो मैं कर लेती हूँ। ऑब्वियसली करना तो पड़ता है, मजबूरन कर लेते हैं, लेकिन हम उनको ओनर्स जो होते हैं उनको ऑब्वियसली बताते हैं कि ये प्रॉब्लम थी और इस तरह है। वो एक्सक्यूज कर लेते हैं, वो हमें कहते हैं कि भैया आप बुराई मत कीजिएगा। कुछ ब्लॉगर्स होती हैं बुरा कह देती हैं, अच्छा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेकिन फीडबैक जरूर जाता है उनको, वो सामने प्रॉपरली जाता है। बेशक मैं वीडियो में नहीं बताती, लेकिन मैं वो उनका मैंने नमक खाया तो मैं बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती ना।
कि हम उनकी बुराइयां कर दें बाहर, और वो नेगेटिव पब्लिक के पास ऑब्वियसली चला वो जाए। तो फिर इनवाइट किया है तो जी, उन्होंने प्यार से इनवाइट किया होता है। ऑब्वियसली हाँ। शेफ्स का उनका कोई इशू होता है कि कुछ सही है। गलत खाना बन गया है, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। लेकिन हम उनको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। बास जगह तो बिल्कुल टेस्टलेस होता है ना जी, खाना, तो बिल्कुल, समझ बिल्कुल। नहीं। सही है। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन करना है? नहीं, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं ठीक करना, है। सिर्फ गोल्डन रखना है आपने ठीक प्याज, है। क्योंकि ये हमारी जो ग्रेवी बनेगी ना वो सॉर्ट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइटिश बनेगी, ओके, ठीक है। रेडिश नहीं होगी बिल्कुल भी ना। सही है। और ये इंस्टेंट बनने वाला फूड है, ठीक और है। ये चिकन है तो आपको पता है चिकन फौरन गल जाता है, डन है। ज़्यादा देर तो चिकन में बिल्कुल भी नहीं लगनी है। इसको हम अच्छा लोग जी। मैरिनेट करेंगे जब तक ये हमारी हाँ, इसको मिक्स कर लेते हैं। जी। हम एक ब्रेक ले लें बिल्कुल। सबा? जी, जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जब तक प्याज भी हो रही है और फिर बाकी चीज़ें आपके सामने डालते हैं। स्टे विद अस। चिकन ब्लैक पेपर अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज 1 अदद दरमियानी, हरा धनिया 1 गट्ठी, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद। जी, वेलकम बैक। क्या खुशबू आ रही है। हमने प्याज को किया हल्का गोल्डन ब्राउन और सबा ने इसमें डाल दिए कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्च। लाल साबुत मिर्च। जी जी जहाँ से भी आपने कड़ी पत्ता लिया है ना, बड़ा खालिस लिया है। जी, घर के पास से मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है, ये सब्जी वाले की दुकान पे तो खालिस नहीं मिल रहा होता, फिर हम इधर उधर जहाँ घरों में जा रहे होते हैं ना, कभी फुप्पी चाची खाला, उनके यहाँ कड़ी पत्ता लगा होता है, या ज़रा कड़ी पत्ता तोड़ के दे दो। अब जो है यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी ब्राउन हो गई, तकरीबन ब्राउन हो ठीक है। गई है। अब इसमें मैं चिकन जो मैरिनेशन की थी वो डाल दूँगी। सिंपल मैरिनेशन थी, दही था, हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर, जी। धनिया पाउडर जी, और अदरक लहसुन पेस्ट। मेन तो यही था। मेन यही था। और वहाँ पर जो बाजरे के आटे ग्रीन के चिलीज हाँ। इसमें थी, और हरा धनिया वगैरह नॉर्मल जो होता है। ये कबाब भी बड़े मज़े के लग रहे हैं। हाँ, वैसे बाकी का ब्रेक होगी ना, तो फिर उसमें ब्रेक में आप बना जी लीजिएगा जी, बाकी बिल्कुल के जो बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम जो है पकने देंगे। लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। 10 to 15 मिनट्स हार्डली ये भुन जाएगा, इंशाल्लाह तो बन जाएगा बिल्कुल। ये कहाँ ready से हो जाएगा। सीखी सबा? ये मेरी अपनी क्रिएशन है। हाँ, मज़े की लग रही है। ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये मेरा वीकली ही बनता है ना। अच्छा, और weekends आसान पे। है, और आसान है, बहुत इजीली बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसको खाते आप लोग नान पर? ये नान के साथ भी खा लेते हैं, राइस के साथ भी खा अच्छा। लेते हैं। इजी टू गो रेसिपी है हाँ। और बड़े मज़े की बनती है। हम हाँ। खा लेते हैं बहुत इजीली, बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है। मज़ेदार। जिन ज़माने में टमाटर महंगे थे, उस ज़माने में तो बेस्ट। जी जी। टमाटर नहीं डाल लेना इसमें। इसमें टमाटर नहीं डलने। सही है। वैसे भी टमाटर बहुत महंगे हो गए, बकरीद का सीज़न आ रहा है, टमाटर अभी से महंगे होंगे। बस जी। अच्छा, इसको आपने ढक के रखना है, उसका ढकना वहाँ पर है। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी, मीठे पे, जी जी जो कि ये भी इंस्टेंट है आपका, है ना? जी, बिल्कुल। मीठा भी इंस्टेंट है, सही वो है। भी इजी टू गो रेसिपी है। और इसके लिए आपने ये जली शली बना के रखी हुई है। जी, ये है जी। कौन कौन से थोड़ी सी फ्लेवर्स melt की हो गई। लिए आपने? ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली बनाई थी। ठीक है। और एक है ये ऑरेंज फ्लेवर की थी। ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी। जी, लेकिन तो इसमें वैसे- करना क्या है? इसके लिए आपको कुछ डिश चाहिए जी जिसमें आप बिल्कुल, एक बनाएंगी? मुझे बाउल चाहिए। अच्छा, ये जिसमें सेट करेंगे उसी जी, में ही? जी, जी, अच्छा, जी। हमें एक और वो direct चाहिए set होगा ये। इसका बोल चाहिए जिसमें हमने मीठा सेट करना है। जी। मैं इन द मीन टाइम ज़रा, आपने अगर और मज़ीद कबाब बनाना जी है, जी, बनानी। नानी दादी स्टाइल बनाना है तो बना लीजिए। मैं ज़रा ये टेस्ट करूँ ना इनका, नमक मिर्च वगैरह। एक तोड़ रही हूँ इसमें से। जी बिल्कुल। क्रिस्पी। अच्छा, मुझे लग रहा है ये बाजरे का जो आटा डाला है जी। उससे क्रिस्पी भी है ऊपर बिल्कुल से। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अच्छे बने, थैंक यू सो और मच। गल भी गए हैं और जूसी भी हैं थैंक यू। और बहुत मज़े का। अब ये इनको हम live shape- review। अब हम इनको शेप कुछ भी दे सकते हैं शेप ना? कुछ भी दे सकते सीख हैं। कबाब, क्रोकेट जी स्टाइल, जी कुछ जी, भी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वाकई बहुत मज़ेदार है। तो ये सॉफ्ट कैसे हैं? ड्राई वाई भी नहीं है ऐसे? इसमें अंडा गया है ना, अंडे से भी सॉफ्ट होते हैं ये। और मसाले बिल्कुल नॉर्मल आपको रखने हैं। और नीचे का वैसे अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप 1 से 2 स्पून आप योगर्ट भी डाल सकते हैं। कोई अच्छा। इशू नहीं। योगर्ट भी डल जाती है और अच्छा। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे फिर। वो ये बहुत बड़े मज़े के हैं। हाँ और फटाफट आपने तो इसको तो हमने मैरिनेट भी नहीं किया था, ऐसे ही बस किया जी, और फटाफट बना लिया था।
डिश आपको देते उसी में हम सेट कर देंगे। ये मीठा भी बड़ा आसान लग रहा है। वो है क्या, क्रीम है? जी वो क्रीम है, फ्रेश क्रीम, स्ट्रॉबेरीज। इसको हम सबसे पहले लेयरिंग करेंगे केक की, इसके बाद ठीक है। क्रीम, स्ट्रॉबेरीज और टॉपिंग पे हम जेली यूज करेंगे। अच्छा, सिंपल सा है। सिंपल सा है, इजी टू गो, ये भी रेसिपी है। Done है जी। और जो मैं घर में यूजुअली बनाती रहती हूँ, मैंने कहा यहीं पे ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं हम क्या बनाते हैं घर पे। ठीक है। अभी आपने अपने ही खाने का ना रिव्यू देना है एंड में। बिल्कुल। सोच लीजिए, लाइन से सोचने में भी सबसे टाइम लगता बेहतर होगा। रिव्यू जो है ना, आपने अभी मेरे कबाब का दे दिया है लाइव टीवी पर। नहीं, आपका स्टाइल तो फिर आपका बिल्कुल, स्टाइल है ना, बिल्कुल, इंशाल्लाह। जिसकी वजह से फूड ब्लॉगिंग आप कर रही हैं और जी, लोग बिल्कुल। आपको बुलाते भी हैं। ये लें जी, खूबसूरत सा बोल भी आ गया। इसमें हम मीठा हो गया, एक दो और डाल दें ऐसे में, हमारे यहाँ के लोग भी खा लेंगे दो चार। बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं, मज़े मेहमान के है ना, बने। हम मेहमान खिला के खुश होते हैं। ये तो है। तो बस यही हमारा, बस मैं तो खिलाने पे जोर होता है पकाने वैसे। वाले का दिल होना चाहिए और खिलाने वाले का भी दिल होना चाहिए। ये भी हो रहा है, चिकन भी मज़े से। आज अब मीठा तैयार कर देते हैं, इससे पहले हमारा रिकैप ब्रेक आ जाए। जी जी। ये हल्की आंच पे हो रहा है, ये भी पक रहा है। इसमें कोई मज़ीद चीज़ें तो कुछ नहीं डालनी मज़ीद ना, ये कुछ तो नहीं हो डालना, गया। सिर्फ इसकी ठीक है, गार्निशिंग होगी। डन है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मुझे मसाला भी हाँ, डालना है। ये लें, क्यों ज़ाया करना। बस स्पैचुला रखा हुआ है, अगर कोई भी आप- चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए बस। ये स्पैचुला चाहिए आपको, जी। ये ले लें, इजी रहेगा। सही है, और क्या। माएँ जब ये करेंगी तो फिर बच्चे भी यही सीखते हैं। बिल्कुल। यही चीज़ हम कहते हैं ना, कुछ सुघड़ होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, वो माँओं से ही सारा कुछ सीख रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, है चिकन भी बहुत मज़े की लग रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। हाँ, बस अल्लाह ताला बरकत दे इनका, हमारी यही रख आज के दें खाने में। अब मीठा असेंबल कर लें। मेन तो असेंबल है, इसमें कुछ कुकिंग तो है नहीं, आपने जली शली तो बना के ले आई हैं। और फिर हम अपनी रिकैप ब्रेक ले लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे केक स्लाइस लेंगे। कोई भी बेकरी से आप फ्रेश केक ले सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं, आजकल तो सब जगह अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उनको तोड़ के भी डाल सकते हैं, क्रश करके भी डाल सकते हैं, एज इट इज़ भी आप रख सकते हैं, नो इशूज़। ठीक है। इंस्टेंट मीठा, जी। किसी के घर जा रहे हैं तो यही बना के ले जाएं। जी 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 बिल्कुल। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, आजकल सीजनल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, बड़ी मज़े की हैं, वो आप ले लें। और ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके डिपेंड करता है यार कि सही है। आपके पास टाइम कितना है, डिपेंड। सिंपल है जी, हमारा ये इंस्टेंट मीठा भी रेडी हो जी, गया। जी, जी। आप ऊपर से जेली और जी। स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, रिकैप ब्रेक आ रहा है तो बेशक ले लीजिए। हम जब तक बाकी के कबाब निकाल के रखेंगे, चिकन भी गल जाएगी, इसको भी डिश आउट करेंगे। आप लोग रिकैप देखिए, मिस नहीं कीजिएगा आज की रेसिपीज़, नोट कीजिए और वापस आइए। बाजरे के आटे के कबाब अज्जा। कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें बारीक कटी 4 से 5 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, प्याज बारीक कटी 2 अदद, टमाटर बारीक कटे 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, बाजरे का आटा 2 कप, अंडा 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: एक बड़े बोल में कीमा, नमक, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसा धनिया, ज़ीरा पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल के दोबारा मिक्स करें। अब इसमें अंडा शामिल कर दें। फिर बाजरे का आटा डालकर गूंदें और छोटे छोटे कबाब बना लें। पैन में तेल गर्म करके धीमी आंच पर कबाब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। आखिर में गर्म गर्म कबाब चटनी या दही के साथ सर्व करते हैं। चिकन ब्लैक पेपर अज्जा। बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज 1 अदद दरमियानी, हरा धनिया 1 गट्ठी, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद।
तरकीब: एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके कड़ी पत्ते फ्राई करें, फिर प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लें। फिर इसमें हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें। उसके बाद मैरिनेट चिकन डालकर धीमी आंच पर पकाएं। चिकन पक जाए तो काली मिर्च और नमक डाल के 5 से 7 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। गर्म गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व कर दें। इंस्टेंट स्ट्रॉबेरी केक पुडिंग। अज्जा: छोटे प्लेन केक 2 अदद, क्रीम 2 पैकेट, स्ट्रॉबेरीज आधा किलो, स्ट्रॉबेरी जेली हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले स्ट्रॉबेरी जेली को पानी में मिक्स करें और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। केक को काट कर एक अलग बोल में फैलाएं, फिर दूसरे बोल में 2 पैकेट क्रीम और चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब क्रीम मिक्सचर को केक वाले बोल में फैला दें। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ के छोटे स्लाइस करके क्रीम मिक्सचर के ऊपर डालें। साथ ही स्ट्रॉबेरी जेली शामिल करके सर्व कर दें। करते हैं लोग। आइए जी, वेलकम बैक। यहाँ ब्रेक में मैंने कहा चखूँगी मैं ज़रूर। एक तो मैंने ये कबाब चख लिए थे जो कि मुझे बहुत मज़े के लगे और बहुत जूसी, और दूसरा ये कि वो कड़ी पत्ते वाली जो ये चिकन झटपट आपने बनाई है, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मुझे टेम्पटिंग लग रही थी। मैंने कहा ये चखूँगी, और क्योंकि ये नान भी लेकर आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे मैंने मज़े से निवाले बना के 2-3 खाए हैं, मज़ा आ गया, रियली नाइस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल कढ़ाई वाली एक आ रही थी फील, और गाढ़ा करना चाहे और गाढ़ा कर लें, बिल्कुल डाइट वालों के लिए जैसे आपने कहा उसके लिए। अब जाते जाते जो है ना, हम सबा से जिस स्टाइल में ये अपनी फूड ब्लॉगिंग करती हैं, आप ज़रा हमारे शो के लिए या अपने खाने के लिए थोड़ी सी ब्लॉगिंग स्टाइल में करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ हम मसाला चैनल पे और मेरे साथ मौजूद है किरण, जो कि मेरी फेवरेट होस्ट है। और आज मैंने अपने स्पेशल डिशेस बनाई हैं और उनके साथ शेयर की हैं और अपना रिव्यू दे रही हैं किरण मुझे लाइव यहाँ पर। उनको मेरी डिशेस बहुत ज़बरदस्त लगी है। आपको शो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर हूँ, आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, वेरी गुड जी, क्योंकि आप आई हैं, आपने मेहनत की है, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सबा आपके साथ एनिक्स का तोहफा है ये जो आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और जाते जाते लोगों को आप अपना पेज बताती चलें ताकि लोग भी आपकी ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पेज है blog_sabaa, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। 40K प्लस फॉलोअर्स हैं मेरे वहाँ पर, और मुझे फॉलो करने के बाद मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अभी देखिएगा कैसे बढ़ते हैं आपके फॉलोअर्स। जी Thank you. ये तो हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।